अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखें। स्टेटमेंट है इफ़ एफ ऑफ एस इज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी एक गिवन फंक्शन होगा, उसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफ ऑफ एस है। देन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट हमारे पास, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हम ले रहे हैं ई पावर अल्फा टी एफ ऑफ टी। पहले सिंपल एक फंक्शन का ट्रांसफॉर्म हम लेते थे लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होगा और एक फंक्शन हमारे पास ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा और एक फंक्शन सिंपल होगा, तो हम उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो किसके इक्वल होगा, ई अल्फ़ा टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होगा वो टी में से क्या हो जाएगा, एस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्रूफ करना है थ्योरम। तो इस देख लेते हैं इसका प्रूफ है हमारे पास। बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन होती है, देखें। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये डेफिनेशन है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। या फिर आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब इसमें हम रिप्लेसिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपके पास एस है उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं एस माइनस अल्फ़ा। तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, जब एस की जगह पे अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आपको इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये सिंपलीफिकेशन होने के बाद आपके पास ये आ गया है, इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। इसको सेपरेट कर दिया आपने, ठीक हो गया। तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, ये जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी ये, ठीक हो गया। तो ये आपके पास प्रूव है, इसको हमने क्वेश्चंस में आगे जो है ना यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 है कि फाइंड करें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर टी साइन टू अल्फ़ा। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। देखें सोल्यूशन, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, नोट करें कि लेप्लास ऑफ ई पावर अल्फ़ा टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ एस माइनस अल्फ़ा। या फिर यहाँ पे नोट करें एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम स्टार कह देते हैं, वेयर अल्फ़ा इज़ सम कांस्टेंट। यहाँ पे अल्फ़ा जो है कोई कांस्टेंट है। अब आप नोट करें कि ये जो गिवन फंक्शन है आपके पास ई पावर अल्फ़ा टी होता है ना, तो ई पावर टी, तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो 1 है और एफ ऑफ टी आपके पास साइन टू अल्फ़ा जो है वो एफ ऑफ टी है। तो ये आपके पास अल्फ़ा जो है 1 है इस केस में, एफ ऑफ टी आपको दिया गया है साइन टू अल्फ़ा। तो एफ ऑफ एस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस की डेफिनेशन होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये एफ ऑफ टी आपके पास साइन ऑफ टू अल्फ़ा है, साइन टू टी। तो साइन टू टी आपके पास, आपने पीछे कैलकुलेट किया था साइन ओमेगा टी का लेप्लास, तो ये फार्मूला है आपके पास, बिकॉज साइन ए टी का जो लेप्लास होता है वो ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर होता है। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। चलें इसी में हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग एस बाई एस माइनस वन। एस माइनस वन किस लिए रिप्लेस कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है अल्फ़ा जो आपके पास 1 है, तो ये आप रिप्लेसिंग करेंगे इसमें तो ये आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपने कैलकुलेट क्या किया है इसमें, देखें एफ एस माइनस वन यानी कि एफ एस माइनस अल्फ़ा कैलकुलेट किया है। अब स्टार में ये जो आपके पास है ये इसके इक्वल था, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास इसके इक्वल आ गया, ये आपके पास आंसर होगा। ये देखें, ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल नंबर 2 है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है ई पावर माइनस टी टी होल स्क्वायर। तो आपके पास अल्फ़ा कितना है, टी के साथ जो वैल्यू होगी वो अल्फ़ा है, और आपके पास एफ ऑफ टी कितना है, एफ ऑफ टी टी स्क्वायर है। तो एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो टी एफ ऑफ टी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, टी होल स्क्वायर का आपको पता है लेप्लास ही होता है।
ये आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। अब इसी में आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है ना, इसी में रिप्लेस करना होता है। तो एस की जगह क्या हम रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि एस माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ आपने रिप्लेस करना है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी है। अल्फ़ा की कितनी वैल्यू आपके पास, -1। तो आप इसी फंक्शन में एस की जगह रिप्लेस करेंगे s+1, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। यही जो फंक्शन है इसमें s की जगह रिप्लेस कर दें s+1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन किस तरह का है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है और आपने उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट करते हैं एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी डिफाइन ओवर द इंटरवल। वो जो वेरिएबल टी है इस इंटरवल में डिफाइन है। लेट करते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट, यानी कि हमारे पास वो जो फंक्शन है उसका n टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई फनाइट वैल्यू है, फनाइट टाइम उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एज। देखें पहले फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लें। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन जब एफ प्राइम ऑफ टी की इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगी, ओनली एफ ऑफ टी आ जाएगा। लिमिट इसके साथ आ रही है माइनस, फिर क्या होता है, सेम जो भी आपके पास आया था सेम इंटीग्रेशन उठाकर लिख देंगे, जो भी यहाँ इंटीग्रेशन आपके पास आई थी। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर माइनस एस टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें तो ये आएगा। ठीक हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। माइनस एस को बाहर ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप नोट करें ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। लैप्लास की ये एफ ऑफ टी का लैप्लास है। ठीक हो गया ये देयरफॉर, तो रिज़ल्ट क्या मिला है, लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी क्या आया है, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। चले अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास। नो, लैप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम टी, सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास। बाई डेफिनेशन ये आ जाएगी लैप्लास की। तो फिर इस पर भी आपने क्या लगाना है, वही रूल अप्लाई कर दें इस पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट वैसे रहने दें, इसकी जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो वन टाइम जो डेरिवेटिव है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेम आपके पास फंक्शन और फर्स्ट का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको आप लिमिट को अप्लाई कर दें तो क्या रिज़ल्ट बन जाएगा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये इसको क्या राइट किया जा सकता है, लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी। और लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो उस इसकी वैल्यू पुट कर दें। देखिए ये इसकी वैल्यू थी, भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू आ जाएगी। एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्म आ जाएगी। इसको आप रीअरेंज कर लिख लें तो लैप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम टी क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। सिमिलरली जैसे हमने सेकंड डेरिवेटिव तक निकाला है, सिमिलरली अगर थर्ड डेरिवेटिव का लैप्लास कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आएगा एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव का लैप्लास कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास लैप्लास फोर्थ डेरिवेटिव का आ जाएगा, अप टू सो ऑन। इसे हम जर्नलाइज कर देते हैं तो इसको हम एन टाइम कर देते हैं, तो अप टू सो ऑन। सिमिलरली एन टाइम लैप्लास ऑफ, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे लैप्लास ऑफ एन टाइम डेरिवेटिव का तो आपके पास क्या आएगा, एस पावर एन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये सेम सीरीज़ आपके पास आ जाएगी सेम वैसे, तो ये पूरी एज ए होल ये इसका डेरिवेटिव होगा। चलें अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसको हमने क्वेश्चन में यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है लैप्लास कैलकुलेट करना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन।
तो ये भी इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ये आपके पास लेप्लास, ये इसका फार्मूला आपको आता ही है, लेप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। देखें सेकंड डेरिवेटिव का लेप्लास क्या होता है, एस स्क्वायर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी हमारे पास ये है माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो आप इसका लेप्लास ले लें, साइन ए टी का लेप्लास ये होगा, तो एस वैसे आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो, मीन के अगर आप ये एफ ऑफ टी है तो इसमें आप ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो पहले तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें तो काज ओमेगा टी आएगा, फिर उसमें आप ज़ीरो पुट कर दें तो काज ज़ीरो वन होता है, यह आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें यह आ जाएगा, ये इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद जो सिंप्लीफाई हो गया तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा।